हाँ सर। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको गंगा नदी तंत्र पढ़ाने जा रहा हूं। तो ये मैंने पहले से चित्र बनाकर रखा है और आपको मैं अभी समझा दूंगा कि कौन नदी कहां से निकलती, कैसे निकलती। जैसे अभी आप देख रहे होंगे इसमें कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड टाइप में लग रहा है, लेकिन अभी हम आपको बताते हैं कि आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए तो आपका ये गंगा नदी तंत्र जो है ना, हमेशा के लिए एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको हम बताते हैं कि यहाँ पे देखिए ये सतोपंथ हिमानी लिखा है और सतोपंथ हिमानी से निकलती है नदी अलकनंदा। अलकनंदा जो निकलती है वो दो धाराओं में निकलती है, एक धौली गंगा, एक विष्णु गंगा। और ये दोनों आकर के मिल जाती हैं विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में मिलने के बाद ये आगे चलती हैं जो, तो इनका नाम हो जाता है अलकनंदा। और आपने सुना होगा बद्रीनाथ का नाम। बद्रीनाथ जो अलकनंदा है उसके किनारे बसा हुआ है बद्रीनाथ। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, अलकनंदा जो है, अलकनंदा के किनारे बसा हुआ है बद्रीनाथ। और ए फॉर अलकनंदा, बी फॉर बद्रीनाथ। अगर कभी भूल जाते हैं तो ए बी करके आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, और जब और आगे बढ़ती है ये अलकनंदा, आगे बढ़ती है तो यहाँ पर नंद प्रयाग में आकर मिल जाती है नंदाकिनी। तो नंद प्रयाग से आप ऐसे याद रख सकते हैं नंदाकिनी, नंदाकिनी से मिलता है नंद प्रयाग। और ये सारी आपकी नदियाँ आकर मिल रही हैं अलकनंदा में। अलकनंदा में आकर मिली नंदाकिनी नंद प्रयाग में। उसके बाद और जब आगे अलकनंदा आगे बढ़ती है तो उसमें आकर नदी मिलती है पिंडार नदी। पिंडार नदी जब आके इसमें मिल जाती है तो पिंडार नदी जहाँ मिलती है उसे वहाँ कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग में मिलने के बाद ये और आगे बढ़ती है तो इसमें आकर मिलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी जब इसमें मिल जाती है, ये मिलती है आपकी रुद्रप्रयाग में। और मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है केदारनाथ। आपने केदारनाथ का नाम भी सुना होगा। तो केदारनाथ, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि केदारनाथ है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो केदारनाथ जो है ना, मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। और उसके बाद ये नदी आगे बढ़ जाती है कौन, अलकनंदा। अभी इसका नाम अलकनंदा ही है। और उसके बाद अब यहाँ आइए गंगोत्री हिमानी। आपने सुना होगा कि गंगोत्री नदी से गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री। तो गंगोत्री नदी से एक्चुअली निकलती है भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी आकर मिलती है देवप्रयाग में। जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों आकर मिल जाती हैं, कहाँ पे, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जो दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो इसका नाम हो जाता है गंगा। अब ये बन गई गंगा। और जब तक ये पश्चिम बांग्लादेश में नहीं चली जाती है तब तक ये गंगा ही रहती है। उसके बाद गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो आपकी है यमुना। लेकिन उसके भी पहले एक नदी इसमें मिलती है बाईं ओर से, जो सबसे पहले, कभी कभी ये पूछा जाता है कि गंगा नदी में सबसे पहले सहायक नदी कौन सी मिलती है। तो अभी तक आप देख रहे थे यहाँ पे जो नदियाँ आकर मिल रही थी वो अलकनंदा में मिल रही थी, ना कि गंगा में मिल रही थी। तो गंगा नदी तो आपकी यहाँ देवप्रयाग के बाद से शुरू होती है। तो देवप्रयाग के बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आकर मिलती है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो कि नैनीताल से निकलती है और कन्नौज में आकर इसमें मिल जाती है। तो गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा नदी। उसके बाद क्वेश्चन जैसे ये पूछ सकते हैं कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो आपकी है यमुना नदी। आप सबने सुना होगा। अब यमुना नदी खुद में देखो, इसका यमुना नदी का नदी तंत्र जो है हमने इसको भी यहाँ पे बना दिया है। तो यमुना नदी में सीधा सीधा यहाँ से यमुनोत्री से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है तो इसमें टोंस आकर मिलती है और हिंडन आकर मिलती है। टोंस आप देखेंगे दो नदियाँ हैं, एक टोंस ये लिखा है और एक टोंस ये लिखा है। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि हिमालयी टोंस, ये क्योंकि ऊपर से निकले, ऊपर हिमालय, हिमालयी टोंस किसकी सहायक नदी है। तो हिमालयी टोंस जो नदी होती है वो आपकी सहायक नदी है यमुना नदी की। ठीक है, और उसके बाद इसमें हिंडन नदी मिलती है। ये यमुना नदी जब बढ़ती है इसमें यहाँ पे इटावा के पास इसमें मिलती है चंबल नदी। चंबल नदी मिलती है। जो चंबल नदी है वो मऊ के जानापाव पहाड़ी से निकलती है और अपनी सहायक नदियों का जल लेने के साथ वो इटावा के पास आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। अब इसमें ये देख लीजिए, चंबल नदी की सहायक नदी अभी हमने इसमें लिख दिया है। तो चंबल नदी में सबसे पहले आकर मिलती है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी जिस नदी के किनारे उज्जैन शहर, जब महाकाल का शहर उज्जैन,
वो क्षिप्रा नदी के किनारे। तो पहले इसमें क्षिप्रा नदी आकर मिलती है, फिर काली सिंध, काली नदी नहीं है, काली सिंध पूरा इसका नाम है, क्योंकि काली नदी आप हिमालय में एक पढ़ते हैं। तो ये काली सिंध नदी आकर इसमें मिलती है। उसके बाद ये पार्वती नदी, ये भी पार्वती नदी, ये सब पहाड़ियों से निकल रही हैं और ये भी चंबल में आकर मिलती है। और उसके बाद ये बनास नदी आकर इसमें मिलती है चंबल में। उसका चंबल नदी खुद जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसकी यमुना की सहायक नदी हो गई चंबल, और ये सारी नदियाँ भी आपकी यमुना की ही सहायक नदियाँ मानी जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ती है तो इसमें मिलती है कि सिंध नदी, उसके बाद मिलती है बेतवा नदी। ये बेतवा नदी, ये झांसी हमने इसलिए इसमें लिख दिया है क्योंकि ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है झांसी, ठीक है। और ये बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना नदी से आकर मिल जाती है। और ये निकलती कहाँ से है? ये विंध्याचल से निकलती है। बेतवा नदी जो है ना, बेतवा विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और हमीरपुर के पास यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक। और उसके बाद आप बढ़ते हैं तो और मिलती है केन नदी। केन नदी जो है कैमूर पहाड़ी से निकलती है। सतना में, एमपी में एक जगह का नाम है सतना पहाड़ भी कहते हैं। वहाँ पे कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। कैमूर पहाड़ यहाँ पे कैमूर है, लेकिन इसका नाम है कैमूर की पहाड़ियाँ। वहाँ से निकलती है केन नदी और केन भी आकर के यमुना में मिल जाती है। उसके बाद यमुना ये आकर के प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। तो आपका ये यमुना नदी, चंबल नदी तंत्र दोनों मिलकर के तैयार होके आके पहुँच गया किसमें? गंगा नदी में। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि चंबल किसकी सहायक नदी है और आपको ऑप्शन में यमुना न मिले, सब गंगा मिल जाए, तो आप गंगा की सहायक नदी बना सकते हैं, क्योंकि यमुना नदी जो है ना वो गंगा की सहायक नदी है और यमुना की सहायक नदी चंबल नदी, तो वो गंगा की भी सहायक नदी हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए टोंस नदी, उसके बाद यमुना के बाद इसमें आकर मिलती है दाहिनी तरफ से टोंस नदी। टोंस नदी यो जो है हमने आपको बताया था कि टोंस नदी यो जो है एक हिमालय से आकर मिलती है और ये टोंस नदी दक्षिण की तरफ से पहाड़ियों से निकलती है, मतलब दक्षिण से निकलने वाली पहाड़ियों से निकलने वाली जो नदी है वो टोंस नदी है, ठीक। और ये गंगा में आकर मिलती है। उसके बाद और जब आगे बढ़ती है तो काशी के पास इसमें आकर मिलती है गंगा में वरुणा नदी। काशी में आकर के इसमें वरुणा नदी मिल जाती है। उसके बाद और जब आगे बढ़ते हैं तो ये गोमती नदी, आप लोगों ने गोमती नदी का नाम सुना होगा। गोमती नदी जो है ना वो उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से निकलती है। उत्तर प्रदेश के फुलहर झील पीलीभीत में, जो फुलहर झील है वो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, वहाँ से ये निकलती है। और गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर, ये शहर गोमती नदी के किनारे बसे। तो कभी कभी उत्तर प्रदेश के जीके में ये पूछ लिया जाता है कि गोमती नदी के किनारे बसे शहर कौन से हैं, तो लखनऊ और जौनपुर आप बता सकते हैं, ठीक। उसके बाद ये सई नदी, जो लखनऊ में, आप लोग लखनऊ गए होंगे तो देखा होगा, ये सई नदी जो देखने में बहुत छोटी सी लगती है, ये आकर मिल जाती है गोमती नदी में। और गोमती नदी फिर आगे चल कर के गाजीपुर के पास, कहाँ पे? गाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो गोमती नदी भी इसकी सहायक नदी हो गई, किस गंगा की सहायक नदी। उसके बाद और जब आगे बढ़ती है तो ये कैमूर की पहाड़, मतलब कैमूर पहाड़ है जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के कैमूर पहाड़ से निकल कर के कौन सी नदी? कर्मनासा नदी। कि कर्मनासा नदी जाकर मिल जाती है किसमें? गंगा नदी में। और कहाँ पे मिलती है? चौसा में। आपने सुना होगा चौसा का युद्ध जो हुआ था वो यही है चौसा, ठीक है। और कर्मनाशा ये नदी जाती है, क्योंकि इसको कर्मनाशा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे युद्ध वगैरह हुआ था, कर्मों का नाश करने वाली नदी कहते हैं, इस वजह से इसका नाम कर्मनाशा पड़ा। ये चीज़ हम आपको बाद में बता देंगे इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है, आप अभी ये देखिए। और उसके बाद और जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें आकर मिलती है घाघरा नदी। कौन सी नदी? अब घाघरा नदी। घाघरा नदी जो मिलकर बनती है शारदा, और घाघरा से मिलकर के बनती है घाघरा नदी। मिलाम हिमनद से निकलने वाली शारदा नदी जो है इसमें आकर मिल जाती, मेप्चातुंग हिमानी से निकलती है घाघरा नदी, और यहाँ से निकलने वाली शारदा नदी इसमें मिल जाती है। अब ये घाघरा बन के आगे बढ़ रही है और उसमें आकर मिलती है छोटी गंडक और राप्ती नदी। ये दोनों, राप्ती नदी और छोटी गंडक नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये घाघरा की सहायक नदियाँ हैं। अगर कभी पूछ लिया जाए शारदा किसकी सहायक नदी है तो घाघरा की सहायक नदी है। और ये आकर के
गंगा में मिल जाते हैं। उसके बाद इसमें गंगा में मिलने वाली सहायक नदी है सोन नदी। सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और जाकर के छपरा के पास, बिहार में जो छपरा है उसके पास जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? सोन नदी। उसके बाद अब जब और आप आगे बढ़ते हैं तो एमपी के पठारी भाग से, मध्य प्रदेश के पठारी भाग से एक नदी निकलती है पुनपुन नदी। ये पुनपुन नदी, और पुनपुन नदी जो है पटना में फतुहा के पास। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि पुनपुन नदी गंगा में कहाँ पे मिलती है, तो ऑप्शन में कभी कभी पटना दे देते हैं, और कभी कभी होता है कि और क्वेश्चन ये भी आ जाता है गंगा नदी में फतुहा के पास मिलने वाली कौन सी सहायक नदी है। तो फतुहा के पास आपकी ये कौन सी नदी मिल रही है? पुनपुन नदी। ठीक, और जब और आगे बढ़ते हैं तो नेपाल से निकलती है गंडक नदी। गंडक नदी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये गंडक नदी वही है जिसमें सालीग्राम के पत्थर मिलते हैं। ये नेपाल से निकलती है, इसको सालीग्रामी भी कहते हैं, किसको? गंडक नदी को। ठीक है, और गंडक नदी आकर मिल जाती है गंगा नदी में। कहाँ पे? हाजीपुर के पास। हाजीपुर के पास गंडक नदी गंगा में मिल जाती है। तो गंडक किसकी सहायक नदी है? आपकी गंगा की। ये हाजीपुर में आकर मिल गई। उसके बाद जब और आगे आप बढ़ते हैं तो बागमती, इसमें बागमती नदी आकर मिल जाती है। उसके बाद और आगे जब बढ़ते हैं तो उसमें कोसी नदी मिलती है। कोसी जो है ना, गोसाई थान नामक एक जगह है, वहाँ से निकलती है कोसी नदी और भागलपुर के पास आकर के गंगा में मिल जाती है। उसके बाद भारत में सबसे बाद में मिलने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है? ये आपकी है महानंदा, क्योंकि महानंदा ये पश्चिम बंगाल में है। वहाँ पे मिलने के बाद ये गंगा नदी जो है ना बांग्लादेश चली जाती है। ठीक है, तो सबसे बाद में गंगा नदी की सबसे भारत में मिलने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सबसे बाद में मिलने वाली, तो सबसे बाद में मिलने वाली कौन सी है? महानंदा नदी। अब महानंदा ये निकलती का दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है, और ये पश्चिम बंगाल में मालदा के पास, मालदा एक जगह है मालदा, वहाँ पे फरक्का आपने वो सुना होगा, जल परियोजना टाइप में बनी हुई है, वहाँ पे आकर ये मिल जाती किससे? गंगा नदी से। उसके बाद ये गंगा नदी आपकी चली जाती है कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ये जाने के बाद पद्मा इसका नाम पड़ जाता है, और वहाँ से मतलब उसमें जाने से पहले इसमें एक छोटी सी नदी इसके दो भागों में टूट जाती है। गंगा नदी टूटने के बाद आपको लग रहा होगा हुगली इसकी सहायक नदी, हुगली इसकी सहायक नदी नहीं है। गंगा जो है ना, गंगा दो भागों में टूटती है, और एक धारा हुगली होती है वो इधर निकल आती है, और बाकी जो गंगा होती है एक धारा वो चली जाती है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से। तो हुगली ये आके जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, और इसी के पास जो डेल्टाई क्षेत्र बनता है, ये उपजाऊ होता है। ये गंगा का ही एक प्रकार से डेल्टाई क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि हुगली जो है वो गंगा की ही एक धारा होती है। ठीक, और हुगली नदी में की सहायक नदी, कभी कभी पूछते हैं हुगली की सहायक नदी कौन सी है, तो हुगली में एक सहायक नदी आकर मिलती है दामोदर। ये टोरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली में जाकर मिल जाती है, और हुगली आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जब ये गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंची तो इसमें गोलुंडो के पास जमुना नदी आकर मिल जाती है। गोलुंडो के पास आकर के जमुना नदी मिल जाती है। अभी आपको पता होगा ये जमुना नदी है ब्रह्मपुत्र नदी ही। जैसे कि गंगा बांग्लादेश में जाने के बाद पद्मा के नाम से हो जाती है, उसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाने के बाद जमुना के नाम से हो जाती है। तो ये और आगे बढ़ती है। उसके बाद इसमें चांदपुर के पास मेघना आकर मिलती है गंगा नदी में। मेघना नदी मिलने के बाद इस गंगा जो पद्मा के नाम से यहाँ पे चल रही थी, उसके बाद इसका नाम हो जाता है मेघना नदी, और ये आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती, मतलब डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। तो जो वहाँ डेल्टा बनता है उसे कहते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ठीक, वहाँ पे बहुत सुंदरवन वगैरह उपजाऊ क्षेत्र है। तो अब आपने देख लिया ये गंगा नदी तंत्र। कभी जैसे अब आपको पूछ लें कि पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसे अब इस बार के 2024 के यूपीएससी के एग्जाम में पूछ लिया था गंगा की सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है, तो आप इसमें देख सकते हैं। इसमें पश्चिम में क्या है, पश्चिम से अगर आप शुरुआत करेंगे बाईं तरफ की नदियाँ, अगर केवल एक बाईं तरफ की नदियाँ देखें, रामगंगा, वरुणा,
गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। ऐसे आप देख सकते हैं। अगर आपने दक्षिण की तरफ से देखना है तो दक्षिण तरफ में सबसे पहले यमुना, टोंस, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, बस। हुगली उसकी सहायक नहीं, हुगली एक धारा है, ठीक है, तो उसको नहीं देखना है। अगर सभी नदियों को गिनना हो तो आप ऐसे गिन सकते हैं। सबसे पहले रामगंगा, फिर यमुना, फिर टोंस, वरुणा, गोमती, कर्मनासा, उसके बाद घाघरा, घाघरा के बाद सोन, सोन के बाद पुनपुन, पुनपुन के बाद गंडक, गंडक के बाद बागमती, बागमती के बाद कोसी, कोसी के बाद महानंदा। ऐसे आप देख सकते हैं। तो बच्चों आप सबने देख लिया होगा कि गंगा नदी तंत्र जो एकदम वृक्षानुसार बना हुआ है, एकदम कंकाली, और गंगा नदी तंत्र को कंकाली तंत्र के नाम, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं गंगा नदी तंत्र जो है उसका इसकी संरचना कैसी है, तो कंकालीय संरचना, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें एकदम कंकाल की तरीके बना है। तो गंगा नदी तंत्र की जो संरचना है वो कंकालीय संरचना है। आपने देख लिया होगा कि गंगा नदी तंत्र किस तरीके से है। मैंने सारी लगभग जितनी गंगा की सहायक नदियां हैं मिलने वाली हैं सबको कवर किया। अगर इसमें कोई छूट गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, बाकी आप देख सकते हैं। धन्यवाद। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं।